अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पार्लिमान के अंदर, कायरा साहब आपसे शुरू करते हैं। अपोजिशन इकट्ठी हो तो हुकूमत के ऊपर थोड़ा चेक रहता है। पाकिस्तान में ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं है, बल्कि तवील अरसे से कच्ची अपोजिशन की ज़रूरत है जो हुकूमत को राय राज पे रखे। आप सोचते हैं कि कोई नया नया स्टार्ट होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं, अगर मुझे इजाज़त दें तो 1 मिनट मैं जो आपका ज़रूर। पहला सवाल था उस पर बात करना चाहूँगा। ये जो ईरान के बारे में ये तस्वर है ना कि ईरान और सऊदी अरब किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे और ये किसी डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाएंगे, तो इसके आसार इसलिए नहीं हैं कि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, रीजनल भी है। ईरान क्या यमन के अंदर अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देगा? ईरान क्या बाकी लेबनान, सीरिया में अपनी सपोर्ट ख़त्म कर देगा? क्या तुर्की के लिए काबिल कबूल होगा? तो ये किसी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में तो लगता नहीं है कि ये आएंगे। बल्कि अगर ईरान किसी वक्त इन दबाव से निकलता है और माशी तौर पे आज़ादी का हामिल होता है तो ईरान ख़ुद एक रीजनल ताकत के तौर पे उभरने की कोशिश करेगा। ये माजी का भी उनका एक ख्वाब है, आज भी है। आइडियली कायरा साहब, मक्का माहदे का हिस्सा बनाने से पहले ईरान के साथ आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म का ताउन वो फ़रोग देना चाहिए। मक्का माहदा अभी बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। एक तो अमेरिका बड़ी रुकावट है, दूसरा सऊदी अरब उस रीजन के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं या जो पहले अकॉर्ड की बातें की जाती थी उसके ऊपर उनकी कंडीशनल एक तरह की इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए ना आपस में, वो इस इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा। अल्लाह करे। दूसरी आपने कहा कि अपोजिशन का, हाँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, हमारे जैसे मुल्कों में ख़ास तौर पे डेमोक्रेसी जब बहुत न्यू नेट तो नहीं है लेकिन वो है ना, मजहूल सी या कमज़ोर सी डेमोक्रेसी होती है, कभी बेहतर कभी हालात ख़राब। इसमें अपोजिशन का अभी वाली कौन सी डेमोक्रेसी? वही है जिसका मैंने बाद में यकीनन कमज़ोर है और इसको बहुत ज़्यादा इसके रूल्स को ठीक करने की ज़रूरत है। फ्रेमिंग ना होने से बेहतर है लेकिन बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। और हमारे हालात, ये एक लंबी बहस है कि क्यों ऐसे है, और सिर्फ कहा जाए कि इस गवर्नमेंट का कसूर है तो शायद ये भी दुरुस्त नहीं है, उसके अपनी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लेकिन इस वक्त अपोजिशन अगर इकट्ठे हो रही है, बज़ाहिर तो यही कहा जाता है ना जी कि हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में इकट्ठे हो रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इकट्ठे। अगर यही शर्त रही तो ये शर्त हम पहले भी, हम MRD भी इसीलिए बनाई थी, कहने वाले ARD को भी इसी तरह बनाया गया था। वैसे तो IGI भी, उसके रूह भी शायद हमारे खिलाफ थी लेकिन रूह भी उसकी भी यही थी। इसी तरह के बहुत सारे बने। IGI बनवाने का एक ही मकसद था, बीबी को हराना था, लेकिन नारा उसका क्या था? मैं नारे की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी जो बात कही जा रही है बहुत अच्छा आइडिया। अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए और अपोजिशन इकट्ठे होकर लाजिम नहीं है कि हुकूमत गिराने की ही कोशिश करे। अपोजिशन कमेटियों में बैठ के, पार्लियामान में बैठ के, हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर नज़र रख के, हुकूमत की लेजिस्लेशन पर नज़र रख के, उनकी गलतियों की निशानदेही करके, और ज़्यादा बेहतर होता है कि मुतबादल पॉलिसी दे के वो लोगों का एक ऐसा दबाव, एक पब्लिक ओपिनियन हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा करे। पब्लिक ओपिनियन कानून और आइन से ज़्यादा ताकतवर होता है जमहूरियत के अंदर।